दिल्ली में साइबर ठगों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा वारदात एक एनआरआई बुजुर्ग दंपति के साथ हुई है। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर एक बुजुर्ग डॉक्टर से 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। डॉक्टर दंपति से डिजिटल ठगी, ठगों के निशाने पर राजधानी दिल्ली। पंद्रह दिनों में 14 करोड़ की ठगी, लुट गए एनआरआई बुजुर्ग दंपति। इन आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी, अमेरिका से भारत आकर अपनी भारत माता की सेवा करने की, यहाँ के बच्चों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने की, बच्चों का डॉक्टर होने के नाते बच्चों को स्वास्थ्य सेवा देने की। अमेरिका में डॉक्टरी पेशे से जो कुछ कमाया था उसे अब भारत माता के चरणों में समर्पित करने की। लेकिन उससे पहले इन पर साइबर ठगों की नजर पड़ गई और फिर इस दंपति के सारे सपनों पर साइबर ठगों ने पानी फेर दिया। और हमने इंडिया में आके हमने सोचा कि हम भारत में बच्चों को एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों को हेल्थ की अवेयरनेस दूं, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, हाउ टू प्रमोट हेल्थ, उनका चेकअप करूं, ये करूं, वो करूं। हरियाणा में यूपी में, ऋषिकेश में और दिल्ली में हमने अपना ट्रस्ट भी खोला हुआ है। उस ट्रस्ट से हम ये सेवा कर रहे हैं। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को डायलिसिस करना है, किसी को एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह बनना है, तो उसके लिए सब सपोर्ट करते हैं। कोई कमरे को लैब्स बनवानी है किसी स्कूल में, जो स्कूलों में जहाँ कमरे बनवाने हैं, सोलर पैनल्स लगवाने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है, वो सब हम अपने ट्रस्ट से जितना भी हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं। और ये क्या पता था कि हमारे साथ ही ये फ्रॉड होएगा। क्या क्या सपने देखे थे, कितना कुछ करने का सोचा था, लेकिन साइबर ठगों ने एक झटके में इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनकी जिंदगी भर की कमाई साइबर ठग उड़ा ले गए। ड्राई और फर्जी आईपीएस बनकर साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को शिकार बनाया। आरबीआई रिफंड का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से करोड़ों रुपयों की साइबर ठगी की। डिजिटल अरेस्ट कर 15 दिनों में 8 किस्तों में 14 करोड़ रुपयों की ठगी की। डिजिटल अरेस्ट की ये ठगी 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुई। साइबर ठगों का शिकार हुई पीड़िता इंदिरा तनेजा और उनके पति ओम तनेजा के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को उन्हें खुद को ट्राई अधिकारी बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। कॉलर ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपत्तिजनक कॉल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। इसके बाद कॉल को कथित तौर पर मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से जोड़ा गया, जहां एक फर्जी आईपीएस अधिकारी ने गिरफ्तारी की धमकी दी और बैंक खातों के वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। फोन पर बातचीत के दौरान कॉल करने वाले साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को कई बैंक खाते बताए और उन्हें आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। डर और दबाव में आए दंपति को अलग अलग बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। डॉक्टर दंपति अमेरिका से लौटने के बाद 2016 से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रह रहे थे। इनके बच्चे विदेश में रहते हैं। इसी अकेलेपन का फायदा साइबर ठगों ने उठाया। उन्हें लगातार फोन और वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया। ठगों ने इस दौरान दंपति को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी गंभीर कानूनी मामले में फंसे हैं। यदि उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया तो गिरफ्तारी हो सकती है। इसी डर के चलते डॉक्टर दंपति ने लंबे समय तक किसी से संपर्क भी नहीं किया और 9 जनवरी को अचानक कॉल बंद होने के बाद दंपति को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। शनिवार को मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले की शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स और डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।